स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। देश की सुरक्षा करने वाली दो सबसे बड़ी ताकतें, एक हमारी आर्मी जो हर फ्रंट पर हर मुसीबत के लिए तैयार है, दूसरा हमारी पुलिस जो कि देश के हर हिस्से में अंदर का कानून व्यवस्था संभालती है। अब ऐसे में जब दोनों आमने सामने आ जाएं तो सवाल उठने लगते हैं। थोड़ा चिंता तो होती है क्योंकि दोनों अपने जवान हैं, अपने सुरक्षा जवान हैं जो देश के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जब आपस में लड़ने लगे तब फिर चिंता होती है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से एक ऐसी खबर सामने आई जहां पर पहले पुलिस वालों की तरफ से कुछ किया गया, फिर आर्मी के तमाम जवान थाने पहुंच गए, ऐसी खबरें हैं। वहां मारपीट हुई, 40 जवानों पर आर्मी के एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। पूरा मामला जो बताया जा रहा है वही है, पुलिस और आर्मी के बीच क्या विद्वेष पैदा करने की कोशिश है इस एक मामले की वजह से, यही समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी जी रिटायर्ड मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। सभी को प्रणाम। हर हर महादेव। सर, किश्तवाड़ की घटना को थोड़ा आप विस्तार से समझाइएगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या आर्मी वाले पुलिस के दुश्मन बन बैठे या पुलिस वाले आर्मी के? देखिए, सबसे पहले तो रोहित जी, मैं दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आर्मी वर्सेस पुलिस की तरह इसको ना देखें। इसमें पुलिस को सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया गया है। असलियत बात यह है कि जो किश्तवाड़ का डीसी है पंकज कुमार शर्मा, वो एक स्टेट कैडर का अधिकारी है, जम्मू कश्मीर जैसे पीसीएस का अधिकारी है। तो वो पहले भी विवादों में घिरा रह चुका है। उसके जब वो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी में था तो वहां पर भी काफी कुछ भ्रष्टाचार के उसके ऊपर आरोप लगे थे, रुपए के, जमीन के हेरफेर के काफी आरोप लगे थे। वो सारे आरोप अवेलेबल है, मैंने ट्वीट भी डाला, उसमें लिंक भी है। तो उस किस्म का वो अधिकारी था और वो अधिकारी जब जा रहा था अपने 2-4 गाड़ियां जो उसके साथ चलती हैं डीसी के साथ, तो उनको संभवतः 5 से 10 मिनट रुकना पड़ गया क्योंकि आर्मी कॉन्वॉय पास हो रहा था, आरओपी का काम चल रहा था। रोड ओपनिंग पार्टी जो होती है उसकी एसओपी होती है कि रोड को क्लियर करे, क्योंकि कश्मीर के अंदर क्या है कि सारे नागरिकों की जान और आतंकवादी हमला कोई ना हो, एक्टिव एरिया है, तो वहां पर वो आर्मी की जिम्मेदारी होती है और आरआर का 17 आरआर की वो जिम्मेदारी थी। तो वो लोग अपना काम कर रहे थे, तो इनको थोड़ी देर रुकना पड़ गया और वहां पर इन्होंने उतर करके वहां पर बदतमीजी करना, तांडव करना शुरू कर दिया और वहां पर से पुलिस बुला ली और पुलिस को ऑर्डर दिया कि ये गाड़ियों को आर्मी की सीज करो और थाने में ले जाओ। तो पुलिस, तो आप जानते ही हैं कि अगर डीएम बोल रहा है, डीसी बोल रहा है, तो पुलिस वाले इंस्पेक्टर की और एसएचओ की क्या औकात है उसके आगे। तो उसने वहां पे बोला और वहां पे जो आर्मी के जवान थे उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है साहब, चलिए चलते हैं, क्या कर सकते हैं, वो जवान थे। उसके बाद जो सीओ था उसने एक मेजर को भेजा जो कंपनी कमांडर होता है, और मेजर बहुत सीनियर रैंक है, एसपी के बराबर की रैंक है वो, तो उसको भेजा बात करने के लिए कि भाई आप बात करिए, जो कंफ्यूजन है उसको दूर कीजिए। तो एसएचओ ने, जो मतलब एसएचओ की उस रैंक, जो उसकी रैंक बहुत छोटी है मेजर के सामने, तो उसने नहीं दिया अंदर थाने के और दरवाजे बंद कर लिए, गेट बंद कर लिए। उसके बाद जो जेसीओ है, जो सीनियर इंस्पेक्टर की रैंक का होता है, उस जेसीओ को, आरआर के जेसीओ के ऊपर एक इंस्पेक्टर ने, पुलिस जेएनके पुलिस के इंस्पेक्टर ने पिस्टल तान दी और कॉल भी कर ली मारने के लिए। और ये वही पुलिस वाले हैं जो कुछ महीनों पहले जब क्लाउड बस्ट हुआ था उसी एरिया में, तो इन्हीं आरआर वालों से भीख मांग रहे थे, भीख मांग के खाना ले रहे थे, भीख मांग के अपनी जान बचा रहे थे और सामग्रियां आरआर वाले दे रहे थे, जनता की मदद कर रहे थे जो उनको उनका कर्तव्य करते हैं। तो जब ये घटना हुई और उस घटना के बाद फिर वहां पर, फिर जैसे फौज तो फिर जैसे करती है वैसे करती है। जो मुझे पता चला है कि वहां पर फौज ने, जो उपस्थित पुलिस वाले थे जिन्होंने ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया था, उनकी खूब पिटाई करी, मारा वारा, उनकी वर्दी उतरवा करके। वर्दी में तो नहीं मारती है आर्मी, जब भी ऐसा करना होता है तो हम लोग पहले वर्दी उतरवाते हैं तभी पीटते हैं, क्योंकि वर्दी का हम सम्मान करते हैं। तो उनको पीटा गया और उसके बाद से ये डीसी अपने बिल में घुसा हुआ है और निकल नहीं पा रहा है। मेन चीज यहां जानने की ये है रोहित जी कि इलीगल जो काम किया वो डीसी ने किया, क्यों, कैसे किया, क्या लीगलिटीज है, वो मैं आपको बताऊंगा आपके प्रश्नों के उत्तर में। जी बिल्कुल। लेकिन पुष्कल जी, जो अब जानकारी आई
उसमें ये कहा गया कि जो पूरा विवाद बताया गया, एक केस के सिलसिले में स्थानीय पुलिस ने सेना के एक जवान के घर जाकर पूछताछ की। इस कार्रवाई के बाद सेना के जवान और कुछ अधिकारी फिर थाने पहुंच गए। थाने के भीतर ही दोनों पक्ष में तीखी बहस हुई, जो आपने बताया कि धीरे धीरे मारपीट हो गई। लेकिन पुलिस के सेना के जवान से पुलिस ने जो पूछताछ की, जो बताया जा रहा है कि एक मामले के सिलसिले में वहां पर कुछ अभद्रता हुई, जिसके बाद ये सेना की तरफ से गुस्सा जाहिर किया गया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बनाई हुई कहानी है, ये किसी ने बनाई है। देखिए, जो गाड़ियां जो उन लोगों ने कन्फिस्केट की वो थाने लाई गई थी। सेना के जवान से अगर पूछताछ करनी थी तो सेना की गाड़ियां थोड़ी वो कन्फिस्केट करके थाने लाई जाएंगी उस पूछताछ के लिए। और थाने से ले जाते हुए गाड़ियां लोकल से देखा है, लोगों ने देखा है कि थाने में आर्मी की गाड़ियां थी और वो बाद में आर्मी लेकर के गई इनको मारपीट करके। तो पुलिस से जवान से पूछताछ ये तो अब बचने के लिए कर रहे हैं। इन्होंने देखिए बहुत बड़े अपराध किए, मैं आपको बताऊं। अपराध नंबर 1 कि सेना के काम पे एक्टिव एरिया में सेना के काम में दखल डालना। डीसी के अपने डीसी का क्या है, डीसी का अधिकार क्या है? डीसी का अधिकार ये है कि आप जिले का डेवलपमेंट देखिए, जिले की आप लैंड रेवेन्यू मामले देखिए, नाली सैनिटाइजेशन देखिए, गटर वटर देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक्टिव एरिया में आप एंटी टेररिज्म ऑपरेशन को कैसे रोक सकते हैं? ये आपका अधिकार है क्या? दूसरी बात, आर्मी के फौज के, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, जो चारों हमारी फौज जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है, इनके किसी भी व्हीकल को, किसी भी इक्विपमेंट को कन्फिस्केट करने का कोई लीगल राइट नहीं है सिविल पुलिस के पास। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं खुद जेएनके में एक बार मैं जब एनबीसी केपेबल न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर केपेबल कॉन्वॉय ले जा रहा था, उसकी कीमत ही करोड़ों करोड़ों में थी और वो मतलब न्यूक्लियर अटैक के समय काम आने वाली चीजें थी उसमें। तो कोई सिविल पुलिस का कितने से बड़े से बड़ा अधिकारी हो, डीजीपी भी हो, वो रिस्क नहीं लेगा कि ऐसी चीज में हाथ डालो, क्योंकि उसके रिपरकशंस बहुत ज्यादा है। टॉप सीक्रेट फ्रीक्वेंसीज होती है, टॉप सीक्रेट इक्विपमेंट्स होते हैं, साइफर इक्विपमेंट्स होते हैं, और उनको अगर ले जाया गया और ले जाकर के उनका कहीं पे लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई, लीकेज ऑफ इक्विपमेंट हो गया, तो पूरे भारत में वैसे इक्विपमेंट बंद करने पड़ते हैं फौज को और मिलिट्री ऑपरेशंस रुक जाते हैं पूरे भारत के। जो इन्होंने काम किया कि अपनी ईगो में इन्होंने बोला कि गाड़ियां कन्फिस्केट करो, और उसके अंदर अगर एक भी आप CO-17RR अगर 4 भी अगर कॉन्फिडेंशियल इक्विपमेंट्स की रिपोर्टिंग कर दे कि ये मिसिंग है, तो ये डीसी जेल की चक्की पीसता रह जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा जेल से, क्योंकि तब सीधे रासुका लगेगा इसके ऊपर। तो ये गलत किया। दूसरी बात ये कि आप लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हो। वो गाड़ियां वहां पर लोगों की रक्षा के लिए थी। एक तो एसओपी के तहत, प्रोसीजर के तहत बख्तरबंद गाड़ियां हैं, कम्युनिकेशन व्हीकल्स हैं, वो जगह जगह पे लगती हैं जिससे लोगों की सुरक्षा हो सके, नागरिकों की। आपने उन गाड़ियों को उठा करके थाने भिजवा दिया और वहां से आपने उतने समय तक कॉन्वॉयज की सिक्योरिटी, उतने समय तक लोगों की सिक्योरिटी आपने रोक रखी। क्या ये पुलवामा टाइप का कोई अटैक कराने का प्लान था? क्योंकि हमने पठानकोट में भी देखा कि वहां का एक पुलिस का डीएसपी मिला हुआ था, जो हमने देखा उसमें। तो ये भी तो स्टेट कैडर का ही ऑफिसर है, इसकी सोच तो उतनी है जो स्टेट तक ही जाती है। ये तो आईएएस भी नहीं है। इसने तो पूरे भारत में जाके ट्रेनिंग भी नहीं की है, इसने भारत दर्शन नहीं किया, इसने विभिन्न यूनिट्स के साथ फौज की कभी गया नहीं है। ये जो आईएएस जाते हैं उनका एक विजन दूसरा बन जाता है, क्योंकि आईएएस जाता है वो आर्मी एयरफोर्स यूनिट्स के साथ रहता है, तो जानता है फौज कैसे काम करती है। इसको तो पता भी नहीं है कुछ, ये तो लेनी देनी वाला इनका खेल बस रहता है कि लेन देन होता रहे। तो ये जो काम इन्होंने किया है, ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इन्होंने पोस्ट की है जो डीसी ने। बिल्कुल। पुष्कल जी, आखिरी सवाल मेरा, आगे कार्रवाई होगी ही, लेकिन अब एफआईआर तो हो ही गई है 40 जवानों पर। मेरा सवाल ये है कि जांच में क्या पूरा सहयोग, मुझे उम्मीद है, पूरे विश्वास के साथ ये उम्मीद है कि जांच में सहयोग सेना के अफसर, सेना की टीमें, सेना के जवान करेंगे। स्पोक्स पर्सन ने भी ये कह दिया है सेना के कि भाई पूरी जांच में सहयोग करेंगे, अभी टिप्पणी करना उचित नहीं है। आपने जो चीज़ों को समझाया, क्या ये जम्मू कश्मीर में पहली बार खुलकर मामला सामने आ गया आर्मी वर्सेस पुलिस का? इससे पहले भी क्या इस तरीके से घटनाएं होती रही हैं जहां पुलिस आर्मी को ना देखना चाहती हो? राज्य नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि पुलिस को ये लगता रहा है शुरू से, जम्मू कश्मीर पुलिस को, कि फौज की वजह से हमारी पावर, हमारी क्लाउड प्रदेश में खत्म हो रही, क्योंकि वास्तव में किसी और प्रदेश में पुलिस की पावर कहीं ज्यादा है, क्योंकि फिर वो एक्टिव एरियाज नहीं है तो वहां फौज इंटरवीन नहीं करती है।
तो ये भावना हमेशा से पुलिस के सीनियर अधिकारियों में रही है कि यहाँ पर खुल करके हमारे पास उतनी पावर्स नहीं है, ये रही है, लेकिन ऐसे प्रयास कि पुलिस आर्मी से लड़े या इस तरह की कोई बदतमीजी करे, ये वहां पे नहीं होते हैं। कारण इसका ये है कि अभी 370 हटने के बाद फौज की नफरी कम की गई है। एक फॉल्स ऐसा नोशन दिया गया है कि फौज की जरूरत नहीं है। दूसरी, इस तरह के जो ये स्टेट कैडर के जो डीसी होते हैं, जिनकी उतनी सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, ना उतनी सीनियरिटी होती है, ये लेन देन के चक्कर में क्या है, एलजी का शासन है, ये डायरेक्ट एलजी के संपर्क में आ जाते हैं और इनको, इनकी ईगो से इनको ये लगता है कि हम तो डायरेक्ट एलजी से बात करते हैं, हम तो आर्मी के कमांडर से बहुत ऊपर है, ऐसा इनको लगता है। रही बात एफआईआर की, मैं एक चीज आपको गारंटी के साथ बता दूं कि चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, अपने लोगों के ऊपर वो सबसे ज्यादा सख्त है, बहुत सख्त है अपने लोगों के ऊपर। अगर गलती फौजी की होती है, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, उसे बिल्कुल छोड़ा नहीं जाता। तो फौज की तरफ से कोऑपरेशन तो आप होगा ही होना है, लेकिन मसला यह कि क्या पुलिस की तरफ से, क्या पॉलिटिकल आकाओं की तरफ से इसने इतना, अगर किसी ने पैसा कमाया है, किसी स्टेट कैडर के प्रशासनिक अधिकारी ने पैसा जमीन घोटाले मान लीजिए किए हैं, मुझे पता नहीं, जो आरोप लगे वही मैं बता रहा हूं, तो वो पैसा कहीं तो ऊपर गया होगा, क्या उनके आका बचाएंगे? लेकिन मैं इतना आपको बता दूं, ये एफआईआर से कुछ नहीं होता है। ऐसी एफआईआर बहुत देखी है हम लोगों ने। ये एफआईआर वगैरह, एफआईआर कागज का एक पुर्जा, ये कैंप के अंदर घुस भी नहीं सकते, इनकी में इतनी हिम्मत नहीं है। फौज अपने पे अगर उतर आए तो ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फौज एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चलने वाली हमारी संस्था है, पूरा हम सहयोग करते हैं। लेकिन इस मामले में चूंकि ये ओपन एंड शट है कि डीसी ने बदतमीजी की, तो डीसी के साथ क्या होगा, प्रश्न बस इसका रखिए। आर्मी के जो अफसर्स और जवान है वो सेफ है, उनका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पुष्कल जी। फिलहाल मामले पर नजर बनी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना है। आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।